यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो पढ़ाई में बहुत कमजोर था। दिन भर दोस्तों के साथ टाइम पास करना और रात दिन मोबाइल चलाना इसकी आदत में शुमार था। घर पर उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। ऊपर से वह बहुत गरीब परिवार से था। उसके घर की हालत बहुत बुरी थी। उसके घर पर अगर कोई आ भी जाता था तो घर की हालत देखकर मुंह फेर लेता था। दूसरी बात, किसी दोस्त या मेहमान को बिठाने तक की जगह नहीं थी। एक बार उसका दोस्त उसको बुलाने आया था और कहने लगा, चल कहीं चलते हैं। वो दोस्त उसके घर पहली बार आया था। वो दोस्त भी उसके घर की हालत को देखकर परेशान हो गया। फिर उसने पूछा, दोस्त क्या तुम यहाँ रहते हो? तो उसने जवाब दिया, जी भाई मैं यही रहता हूँ, यही मेरा घर है। तभी दूसरे दोस्त ने कहा, तू इस हालत में और इस घर में रहता है? तो दोस्त बोला, जी भाई इस घर में रहता हूँ और इसी हालत में रहता हूँ। फिर जवाब देते हुए पूछा, आखिर क्या हुआ? उसका दोस्त थोड़ी देर तक चुप खड़ा रहा और सोचने लगा। फिर बोला, बहुत खूब मेरे भाई, बहुत खूब। तेरा घर की हालत बहुत बुरी है। तेरी माँ की भी तबीयत खराब रहती है। तेरा बाबा थोड़ा बहुत पैसा कमा कर लाते हैं जिससे घर का खर्चा पानी चल सके। एक तू है, पूरा दिन मोबाइल पर लगा रहता है, फिर दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता है। तुझे अपनी कैरियर की कोई फिक्र नहीं है। तेरे घर की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। एक बात बता, तू किसको धोखा दे रहा है? अपने बीमार माँ को, या फिर अपने मजदूर बाप को, या फिर खुद अपने आप को? फिर उसके दोस्त ने कहा, चल तू मेरे साथ चल। उसने पूछा, बताओ तो सही कहाँ चलना है? उसका दोस्त उसको वहीं लेकर चला गया जहां उसका बाबा काम करते थे। उसके बाबा एक कंपनी में मजदूर थे। उनको देख ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई मजबूर लाचार आदमी बहुत दिनों से भूखा होकर भी मजदूरी कर रहा है। उनके सामने उनके घर की मजबूरी दिखाई देती है। उसके बाबा के पास एक मजदूर बैठा था जिससे वो अपनी घर की परेशानी बता रहे थे। उनसे बता रहे थे कि घर पर मेरी बीबी है जो बहुत दिनों से बीमार है और मैं मजदूरी में जितना भी कमा पाता हूँ उससे बस मेरे घर की 2 रोटी का गुजारा होता है। कुछ भी पैसा नहीं बच पाता। मेरा एक लड़का है जो स्कूल में पढ़ता है, उसकी फीस भी भरनी है। बात बताते बताते बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर कहने लगता है, मेरी जिंदगी बद से बदतर हो गई है। अब तो दिलो दिमाग बस मर जाने को कहता है। अब मेरी आखिरी उम्मीद मेरा बेटा ही है जो पढ़ लिख कर हमारी परेशानियां दूर करेगा। फिर खुश होकर बाबा अपने पास बैठे मजदूर से कहता है, तुम देखना एक दिन बड़ा होकर मेरा बेटा इससे भी बड़ी कंपनी का मालिक बनेगा। वो दोनों दोस्त दूर खड़े होकर सब कुछ सुन रहे थे। अब उसका दोस्त उसे कहता है, देखा तूने तेरे बाबा कितनी मेहनत करते हैं घर के लिए, खाने के लिए, तेरी पढ़ाई करने के लिए। अब तू सोच और समझ, क्या तू रात दिन मोबाइल चलाकर या फिर दोस्तों के साथ खाली घूमकर उनकी उम्मीद पर खड़ा उतर सकता है? अब तू अपनी हालत को देख कि तू कितना मजे में जीता है, और फिर अपनी बाप की हालत को देख, वो कितनी बुरी जिंदगी जीते हैं सिर्फ तुम्हारे लिए और घर के लिए। अब उसका दोस्त और भी गुस्से में आ गया और फिर कहने लगा, अब तू ही बता, क्या ये 2 कौड़ी का मोबाइल तेरा साथ देगा या फिर वो लड़कियां जिनकी चक्कर में रात दिन भागता फिरता है? ये लड़कियां आज है कल नहीं होगी। ये क्या जिंदगी में कोई भी साथ नहीं रहता बस अपने परिवार के सिवा। इसलिए सोच समझ और कुछ कर। अब सब कुछ तेरे हाथ में है। घर की हालत सुधारनी है, माँ बाप को खुशी देनी है और सब कुछ तुझे ही करना है। यह सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिल भी अंदर से चीख चीख कर रोता है। फिर दिल से यही आवाज आती है कि अब कुछ करना है, यह सब उल्टे सीधे काम को छोड़ देना है। अब अपने माँ बाप की आंखों का तारा बनकर दिखाना है। यह सब दिखाने और बताने का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। अब तुम देखना, आने वाले 4 से 5 सालों में जो मेरे बाबा ने कहा है कि मेरा बेटा इससे भी बड़ी कंपनी का मालिक बनेगा, अब इन आने वाले सालों में बाबा का यह सपना पूरा करके दिखाऊंगा। इससे बड़ी कंपनी का मालिक बनकर दिखाऊंगा। अब दोनों दोस्त अपने अपने घर चले गए। फिर उसने अपनी किताब उठाई, फिर रात दिन खूब दिल लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी। अब उसका पढ़ाई में इतना दिल लगने लगा था, उसको लगने लगा था कि दिन रात कितने छोटे होते हैं। पढ़ाई के सिवा उसको कुछ नहीं दिखता था। फिर उसकी मेहनत रंग लाई और परीक्षा में पूरी राज्य में प्रथम स्थान लाया, जिसे देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। यह एक आवारा और गरीब का लड़का है, राज्य में टॉपर आ गया। एक बार जब उसका इंटरव्यू हुआ तो लोगों ने पूछा, बेटा आखिर तुमने ये सब कैसे किया? फिर उस लड़के ने मासूमियत से कहा, वो औलाद कभी भी कामयाब नहीं हो सकती जो माँ बाप का सहारा ना बन सके।
मैंने अपने बाबा को मजदूरी करते हुए देखा था, जिनके बदन पर सही से कपड़े भी नहीं थे, सब फटे हुए थे। पसीना इतना था कि मानो खुद ही डूब रहे हो पसीनों में। यह सब देखकर मेरी आंखें भर आई। फिर मैंने तभी सोच लिया था कि इस कंपनी से भी बड़ी कंपनी का मालिक बनकर दिखाना है। यही वजह है जो रात दिन पढ़ाई की और टॉपर बना। अब हमको सोचना है, क्या यह कहानी हम पर तो नहीं बनी? बिल्कुल सब कुछ वैसा ही था जो हम पर भी गुजर रही है। क्या पता तुम्हारे बाबा भी ऐसे ही मजदूरी करके तुमको पढ़ा रहे होंगे। इसलिए इसको कहानी नहीं, अपनी जिंदगी का पहलू बना लो। बहाना बनाकर कुछ नहीं होता, सिर्फ अपने नुकसान के सिवा। अपने हालत को देखो, घर की मजबूरी को समझो, खूब मेहनत करो, अपने आने वाले कल को बदल डालो। फिर देखना, यही दोस्त या लड़कियां या आसपास के पड़ोसी सब तुम्हारी तारीफ करेंगे।